इम्पॉर्टेंट होगी कि मेंबर्स को सबको साथ में चलना होगा। सरकाज़म में नहीं जाना है कि भाई मैं नहीं करूँगा, इसने मुझे ये बोल दिया ना, उसने ये बोल दिया ना, क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तब तक कोई डेवलपर कोई प्रोफेशनल काम नहीं करेगा। आपका इन्वॉल्वमेंट तो नेसेसरी है। तो आज जितने लोग आए हैं उतने ही लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उसके बाद एक प्रैक्टिकल प्रैग्मेटिक अप्रोच भी होना चाहिए कि भाई जैसे मैंने बोला कि जस्टिस इंडिया में बहुत दूर टाइम भी लगता है और बहुत कॉस्टली भी है। तो एक भाई हमारे लिए लेसर गुड क्या है, कम अच्छा क्या है, उसको हम लेके आगे चल जाए, कि कम बुरा क्या है उसको हम आगे लेके चला जाए। ये तो अप्रोच रखेंगे तो बाहर निकल जाएंगे। सर ने एक पॉइंट बोला था कि यूटिलिटी विथ लग्जरी, तो वो जो कंसेप्ट था आपका मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि माइन्यूटली आप उस लेवल तक आप सोचते हैं कि भाई आपने लग्जरी चाहिए लेकिन विथ यूटिलिटी चाहिए। तो सर इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूँगा कि कुछ प्रेजेंटेशन जो पहले का हमने देखा तो उन्होंने 4 पोडियम्स दिए हैं, आपने जो प्लानिंग में है 3 पोडियम्स देखा है। तो इज़ इट पॉसिबल कि थोड़ा एक पोडियम और बढ़ जाए ताकि हमारा जो अपर लेवल का जो ओपन एरिया है, जो पोडियम के ऊपर जो बचेगा वो थोड़ा और बढ़ जाए? हम लोग पोडियम बढ़ाना नहीं बढ़ाना, उससे ज़्यादा हम ये देखते हैं कि हमारे पास एम्यूनिटी कितना स्क्वायर मीटर में मिलता है। ओके, अल्टीमेटली तो आप जितना स्क्वायर मीटर एम्यूनिटीज़ मिलेगा उतना ही आप यूज़ कर पाएंगे। दूसरा आपको ये भी देखना चाहिए कि हमको नंबर ऑफ़ पार्किंग कितनी मिलती है और पार्किंग की मैन्यूवरेबिलिटी है कि नहीं। जहाँ पे भी पार्किंग दिखाया गया है वहाँ पे सही में आदमी गाड़ी लेके जा सकता है कि नहीं जा सकता है। और जितना आप बिल्टअप एरिया बढ़ाएंगे, हमारे लिए तो शायद कॉस्ट बढ़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन आपके लिए प्रॉपर्टी टैक्स लाइफ टाइम के लिए बढ़ेगा। सो एवरीथिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। जो आपको लग्जरी भी होनी है पार्किंग की, आपको साइजेबल गार्डन भी होना चाहिए, साइजेबल एम्यूनिटी स्पेस भी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम आपको ये भी देखना है मेंटेनेंस आपको लाइफ टाइम करना है। सो आप जब भी हम प्लानिंग करेंगे तो ये दोनों चीज़ का समन्वय करके बैलेंस करके करना पड़ेगा। तो वी विल सी, वी आर वेरी इंटरैक्टिव। हम आपके आर्किटेक्ट के साथ, हमारे आर्किटेक्ट के साथ एक जॉइंट मीटिंग करेंगे और उसमें जो भी बेस्ट अप्रोच आएगा उसको आगे बढ़ाएंगे। उसमें सर मैं अभी और एक पॉइंट बोलूँगा कि अभी समझो सुमेर नगर रोड है, आपने तो ऑलरेडी स्टडी किया होगा, कौसम्बो से लेके लास्ट तक सब जगह रिडेवलपमेंट चल रहा है। सुमेर नगर में भी अभी टेंडर शायद मेरा लगता है प्रोसेस स्टार्ट हो गया, तो ऐसा कोई बिल्डिंग बचा नहीं जहाँ पे टेंडरिंग नहीं हुआ होगा, रिडेवलपमेंट में नहीं आ रहा है। और इवन अदरवाइज बोरीवली कांदिवली में भी 750 प्रोजेक्ट्स अभी चल रहे हैं। तो डाउन द ईयर जो सप्लाई आने वाला है काफ़ी बड़ा आने वाला है। तो उसमें सेल जो हमारा रिडेवलपमेंट का सक्सेस है वो होता है कि सेल कितना फास्ट हो जाए उसके ऊपर सक्सेस होगा, प्लस वैल्यू एडिशन क्या मिल रहा है सर। तो इसलिए हमारा कंसेप्ट ये था कि हमारी जो बिल्डिंग हो थोड़ी यूनिक बन जाए ताकि दूसरों के कंपैरिजन ना हो, और इस एरिया में कोई भी फ्लैट लेना चाहे तो वो ये सोचे कि पहले मैं हरिओम में जाके देखूं, क्योंकि हरिओम किससे कंपेयर करे वो। तो इस तरह का ऐसा क्या डिफरेंट कुछ हम लेके आ सकते हैं जिसकी वजह से सेल में हमें वो प्रॉब्लम ना आए प्लस वैल्यू एडिशन मिले। एक बात तो हमको सबको जानने लेनी चाहिए कि यू कैन नॉट इन्वेंट अ व्हील। गाड़ी का पहिया तो हम इन्वेंट नहीं कर पाएंगे, कोई भी नहीं कर पाएगा। सो हम एक लेवल के ऊपर तो आप यूनिकनेस नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। आप क्या कर पाएंगे कि हमारे पास जैसे अभी भी जो मैंने आपको प्लानिंग बताया उसमें हम देख रहे हैं कि हर एक फ्लैट को, हर एक रूम को प्रॉपर 10 फीट का विंडो है। सो आप जब भी कोई भी फ्लैट में कभी भी एंटर होते हैं आपको हर एक रूम के अंदर 10 फीट का रूम मिलता है और सामने से सन, एयर, लाइट सब आता है, तो आपको एक हैप्पी फीलिंग आती है, अपने आप ही आती है। सो दैट इज़ द वन पार्ट। दूसरी पार्ट जैसे मैंने बताई कि हमको एक्सेसिबिलिटी टू फ्लोर, जैसे हमारे पास 8 फ्लैट है और करीब 20-22 माले हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 20-22 माले में 8 से लेके आप पोडियम से लेके आप ऊपर तक कितने कम टाइम में पहुंच पाएंगे। आपको लिफ्ट कितनी स्पेसिफिक क्या साइज़ की मिलेगी। तो जो यूज़र के डे टू डे यूजेज है वो जितना आप अच्छा फीलिंग देंगे, सो दैट इज़ अ क्वाइट यूनिक पॉइंट बाई इटसेल्फ। आई थिंक कि इतने, मतलब मैं नए नाम नहीं देना चाहूँगा, हमारे बिल्डर भाई है तो मैं देखता हूँ कि काफ़ी डिज़ाइनर मकान बनाते हैं यहाँ ही आपके आजू बाजू में, जिनका बोलते हैं रेट सबसे ज़्यादा चालू है, लेकिन आप वहाँ पे जाएंगे तो आपको एनी गिवन डे 4 से 5 मिनट तो खड़ा रहना पड़ेगा लिफ्ट के लिए, और उसके बाद में लिफ्ट इतनी लॉबी पे इटालियन मार्बल लगाया होगा, इतना अच्छा दिख रहा होगा कि आपको मज़ा आएगा, लेकिन आपको लिफ्ट के अंदर फिर 4 जन की जगह नहीं होगी, तो आप बोल से जो 6 जन है
और साथ में कोई फीमेल मेंबर है या कोई एल्डरली है तो आप साथ में जा भी नहीं पाएंगे। तो ये सब चीज़ जो होती है ना, वो ओशो डेवलपर्स के बहुत यूनिक फीचर्स है और वो हमेशा रहेंगे। तो आपको उसमें बारे में बिल्कुल फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वी विल कम अप विद यूनिक फीचर्स, वी विल सी दैट के माल बिके। एट द सेम टाइम कंपटीशन रहने वाली है, कंपटीशन और डे बाई डे टफ होती भी जाएगी। सो हम सबको भागना पड़ेगा वो हिसाब से भागेंगे। सर ओशो का मैं भी फैन हूँ, लगभग सारी बुक्स उनकी मैंने पढ़ी है। तो ओशो का नाम वैसे भी यूनिकनेस आ जाता है वहाँ पे नाम में, और वो फिलॉसफी भी जो है, जो ओशो का फिलॉसफी है टोटली डिफरेंट आ जाती है, तो वो आपके काम में झलक दिखती है उसकी। मेरा नेक्स्ट पॉइंट ये है सर कि आप जानते हैं हमारे यहाँ पे 60% जो लोग हैं सीनियर सिटीजन हैं, प्लस नेक्स्ट जनरेशन जो वो भी ऐसी है कि सीनियर सिटीजन होने की तैयारी में है। तो हमारा सर रिक्वेस्ट ये रहेगा कि आप जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट बने उसमें रिजिडनेस ना हो, क्योंकि लोगों को एक सिक्योरिटी चाहिए। आपको एक जो बता रहे हैं उसको एश्योरेंस डेवलपमेंट एग्रीमेंट में भी वो कवर्ड हो जाए, और उसमें एक रिजिडिटी ना लोग रह के फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए, ताकि लोगों को एक सिक्योरिटी फील हो। तो वो एक एश्योरेंस होना चाहिए। हमारी ओर से, मेरी ओर से तो बहुत क्लियर है कि मैं तो जेन्युइनली दिल से काम करता हूँ। तो मेरे जो प्रोफेशनल्स हैं वो उनके साथ जो भी प्रोफेशनल्स हैं, और हमारे एक ही प्रोफेशनल्स हम उनसे ही काम करता है, तो वो जो यहाँ पे भी मुझे बोलते मैं वहाँ साइन कर देता हूँ। सो ये क्वेश्चन, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ और जेन्युइनली मेरे हाथ में भी नहीं है, वो मुझे बोलेंगे नहीं आशिक भाई ये काम नहीं कर सकते, तो मैं कुछ भी हो जाए मैं काम नहीं करूँगा। और वो बोलेंगे नहीं है, और वो बहुत ही प्रैक्टिकल और बहुत ही राइट एडवाइस देने वाले हैं, तो उसमें मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है। तो आप इनजेन्युइन डिमांड नहीं करेंगे तो डेफिनेटली वो मुझे नहीं लगता है कहाँ पर भी प्रॉब्लम। आपका अभी देखा होगा आपने, रेरा कंप्लायंसेस काफ़ी बढ़ गए हैं, तो जिसका प्लस पॉइंट भी है कि लोगों को डिस्क्लोजर मिल जाता है, इंफॉर्मेशन मिल जाती है, और सोसाइटी जैसे कि हमारे अंकल प्लीज़, तो रेरा की जो कंप्लायंस लेवल है, जिसका बेनिफिट लोगों को ये हो जाता है कि इंफॉर्मेशन डे 1 बिफोर परचेज करने से पहले मिल जाता है। और इतनी बड़ी सोसाइटी तो नेचुरली क्या हो जाता है कि रिवर्स फैलना या जिस तरह का है उसको डील हम तभी कर सकते हैं अगर इंफॉर्मेशन करेक्ट और फुल कंप्लीट अगर दे देते हैं। तो वो उसमें हमें एश्योरेंस चाहिए कि जो भी कंप्लायंसेस सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है रेरा में, तो सोसाइटी का उसमें रोल हो कि सोसाइटी को पूरा पता चले कि भाई उसका सेफ्टी एज कम्पेयर टू फ्लैट परचेजर्स है, इनको सेफ्टी वहाँ पे उस टाइम पे काउंट हो जाए कि भाई अपलोडिंग के टाइम पे भी सोसाइटी का रोल वहाँ पे काउंट हो रेरा में। सोसाइटी शुड ऑब्जर्व दैट आप आपके जो भी लीगल हो या जो भी आर्किटेक्ट हो जिनको आप अपॉइंट कर रहे हैं क्वालिटी के लिए, वैसे ही आपको एक जन को अपॉइंट करना चाहिए कि टाइमली रेरा कंप्लायंस हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, एंड दे कैन ऑलवेज हाईलाइट अस हमारा। और एज सच रेरा कंप्लायंस इज़ वेरी गुड। रेरा कंप्लायंस की वजह से हमारे जैसे टेक्निकल लोगों को भी काम करने मिल रहा है ऐसी इंडस्ट्री में। नहीं तो आज मुझे नहीं लगता है 30 साल पहले या 20 साल पहले कोई बिल्डर यहाँ पे आता है कन्वेंस के लिए तो वाइट एंड वाइट में होगा, टेक्निकल लोगों की जगह बड़ी चेन होगी और 2-4 बॉडीगार्ड होंगे। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स अ बेटर वर्ल्ड, एजुकेटेड वर्ल्ड। सो रेरा इज़ ऑलवेज अ वेलकम। और रेरा कंप्लायंस के लिए आपके पीएमसी भी इफ ही इज़ द पीएमसी और आगे कंटिन्यू है तो वो भी कंप्लाई करेंगे और वी कैन ऑल्सो वॉच ऑन दैट। दूसरा एक पॉइंट सर, हमारी बिल्डिंग्स में जो है लीकेज का इशू है, काफ़ी सारे फ्लैट्स में हमें लीकेज का इशू का होता है, क्योंकि 44 से हो चुके हैं, गलती नहीं है इसके भी। तो हमें कंस्ट्रक्शन लीकेज एक वन ऑफ दी बता रहा हूँ, तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो इस तरह की हो कि ताकि डिफेक्ट फ्री हो, और कुछ एश्योरेंस हमें ऐसे चाहिए कि फॉर एग्जांपल आपने अभी 4 साल के बाद पोजीशन दिया तो नेक्स्ट 3 साल या 5 साल तक उसकी जो AMCs हैं या दूसरे सर्विसेज हैं वो आप फ्री दें। सर कुछ भी चीज़ आप फ्री मांग लो, अल्टीमेटली आपके प्रोजेक्ट से ही आएगी। हाँ, नहीं फ्री मीन्स कि आपका वहाँ तक एश्योरेंस रहेगा कि ये तारीख तक मेरी जिम्मेदारी रहेगी कि फॉर एग्जांपल लिफ्ट है तो लिफ्ट का नेक्स्ट 3 इयर्स है, फायर है तो 3 इयर्स है, तो वहाँ तक मेरा AMC चार्जेस जो रहेगा वो मेरा पूरा रहेगा। डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के जो AMCs है, मेजर सर्विसेज जो रहेंगी वो सारी आपकी तरफ से ऑफर आए, ऐसा मैं
क्या होता है कि जब भी हम जस्ट लिफ्ट आपने एग्जांपल लिया है, तो लिफ्ट का हम बात करें तो लिफ्ट का एएमसी का कॉन्ट्रैक्ट क्या अमाउंट का होगा। एक तो हम पहले लिफ्ट वही कंपनी से यूज़ करेंगे जिनका सर्विस नेटवर्क हो और जिनके पास एस्टेब्लिश टेक्नोलॉजी हो। थाइसन ग्रुप है या ओमेगा है या ओटिस है या शिल्डर है, हम कोई भी आलू चालू लिफ्ट यूज़ नहीं करते कभी भी। और उनके साथ भी 1 साल का आफ्टर ओसी तो फ्री ऑफ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट होता है एएमसी का। और उसके बाद 3 या 5 साल के लिए वो क्या कॉस्ट में आपसे एएमसी करेंगे वो भी डिफाइंड होता है, वो हम आपको पास ऑन कर देंगे। बट डेफिनेटली वो कॉस्ट मैं नहीं बेयर कर सकता हूँ, वो टेक्निकली भी नहीं बेयर कर सकता और मैनेजमेंट लेवल पे भी बेयर नहीं कर सकता हूँ। एज फार एज प्लम्बिंग इज कंसर्न तो हम जगुआर या हिंदवेयर या वही इक्विवेलेंट ब्रांड की कंपनी का करते हैं और हम एश्योर करते हैं कि आपके नाम पे डायरेक्टली उसका वारंटी कार्ड हो। और जैसे आपने बताया कि आज के डेट में कंपटीशन इतना है, कंपटीशन डेवलपर लेवल पे है, कंपटीशन सप्लायर लेवल पे है, कंपटीशन एक्सेसरीज लेवल पे है और टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है कि वो जो आज के प्रॉब्लम्स हैं लीकेज के हैं या का पानी लीकेज, नल से पानी गिर रहा है या लिफ्ट बार बार बंद हो रही है, वो सब प्रॉब्लम अभी नहीं आते नए बिल्डिंग। वो आपको देखने का वी विल एश्योर दैट कि दैट विल नॉट कम टू दैट। इसके अलावा आप कुछ और सजेशन सोसाइटी के लिए देना चाहेंगे या और इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या और कोई डिटेल्स हमसे चाहिए या आप कुछ डायरेक्ट क्वेश्चंस मेंबर को पूछना चाहते हैं? आज जो 2-3 चीज़ें मैं क्लैरिफाई करनी है आपकी, उसके लिए कुछ भी मुझे डिटेल लगेगी। आपका ओसी का प्लान तो शायद ईमेल पे शेयर किया हुआ है, उसके अलावा एरिया चार्ट के लिए विच सीम्स टू बी द बिगेस्ट इशू, तो उसके लिए कुछ लगेगा तो आई कम बैक टू यू। एज ऑफ नाउ नथिंग। तो बस अभी मैं नयन भाई से मैं करूँगा कि कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस जो है वो आपको थैंक यू। आशिक भाई, आज का जो सेशन लग रहा है कि फैमिली के साथ ही बैठे हैं, मतलब आप यहाँ पे रहे। अभी तक मतलब जो डेवलपर के थे तो वो प्रोफेशनल लगता था, बट आपके साथ एकदम फैमिली जैसा ही लग रहा है। तो थैंक यू फॉर दैट, आपके जो आंसर्स हैं। एक जो 610 वाला जो मैटर था ना, ये इम्पोर्टेंट मैटर, मतलब अभी आपने जो ओपन किया है एंड इससे थोड़ा मुझे एक आइडिया, मतलब सॉल्यूशन कि आप भी कुछ कर सकते हैं अपने ऑफर में, कि बेसिकली 610 में इट इज़ द बेसिक क्राइटेरिया। अगर 376 का हम कैलकुलेशन करेंगे तो यू कैन कंफर्म विद योर आर्किटेक्ट जो 610 भी शायद आपने बोला है, तो वो आता है मिनिमम क्राइटेरिया 610 आता है। सपोज ऐसे आपका कोई कैलकुलेशन के हिसाब से, फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हिसाब से शायद आप उतना नहीं दे पाओ, शायद 550 दे, एग्जाम्पल के हिसाब से आप 550 देना चाहें, तो जो 60 स्क्वायर फीट जाएगा वो अबेंस जाएगा। सो दैट अबेंस, मतलब आई टेक्निकली मैं आपको बाद में बताऊंगा व्हाट इज अबेंस, ओके, बट वो अबेंस का कॉस्ट बहुत वेरी कम है अगर। सो इफ समबडी वांट्स टू बाय दैट अबेंस एरिया, then at what rate you can provide construction cost and कुछ development cost का ही cost आएगा। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, डेवलपमेंट कॉस्ट, प्रीमियम कॉस्ट, वॉट एवर कॉस्ट, प्रीमियम तो कुछ खास आएंगे, जो भी आएगा, जो भी आएगा, 39 there is no premium basically, जो भी थोड़ा बहुत whatever you can calculate, it will be very reasonable rate, मतलब 8-10 हज़ार में शायद मेंबर को मिल सकता है। I'll not figure it out, कॉस्ट कर ले जाएंगे आपके जितना, मैं इतना फटाफट नहीं चल रहा है, आप हर रोज ये काम करते हैं मेरे लिए। तो क्या होगा कि एक ऑफर को कंपैरिजन करने के लिए लोगों को अपना बड़ा घर, प्रॉपर घर बनाने के लिए एक अच्छा हो जाएगा। प्लस आपको भी व्हेन वी टॉक अबाउट माइवन टेक्नोलॉजी, आप एक्सटर्नल वॉल्स तो एटलीस्ट माइवन कर सकते हैं एंड आपको प्लानिंग के हिसाब से बेटर हो जाएगा। सो नयन भाई ने जो अभी बताया तो एक वर्किंग चालू है जो हमारा ग्राउंड फ्लोर का इशू सॉल्व करने के लिए कैसे एड पार ला सके। तो ये जो नयन भाई पूछ रहे हैं वो वही चीज़ पूछ रहे हैं उनसे। तो ऑलरेडी अश्योरेंस रही है कि मैनेजमेंट कमेटी और टीम उस पर काम पे लगी हुई है कि क्या कर सकते हैं कि जो अपना प्रॉब्लम है वो एमिकेबली सॉल्व हो जाए। तो थोड़ा भरोसा रखिए, काम चालू है, रिजल्ट आएगा आपको बता दिया जाएगा। बराबर नयन भाई? Yes, actually. No, no, yes, open. So, 4 number का गेट करना है। Yes, open.
So that lift area, we will have to recalculate and we'll see what is the difference. So right now, sorry? Yes. So we are trying to bring जितना parity ला सकते हैं, जितना नज़दीक आएगा, बड़े flats के whatever is possible कर रहे हैं, exactly match नहीं हो पाएगा. जो ये अबेंस बोल रहे 30, 40, 50 square feet के approximate जो बोल रहे हैं, it will be at much lower rate than the market rate. क्योंकि वो एक गवर्नमेंट का कुछ रूल है जो ये फाइंड आउट कर रहा है. We'll figure out a solution. जैसे ही टेबल रेडी होगा, नयन भाई का एक प्रेजेंटेशन करेंगे. जब हम इनको सबमिट करेंगे, हर एक डेवलपर को डेटा देना ही है. He will explain everyone in detail. बट हमको अभी भी मैं रिपीट कर रहा हूँ और नयन भाई और आशिक भाई भी मानेंगे, लॉ इज़ लॉ, लॉ के ऊपर और कुछ नहीं है. बाकी सब एडजस्टमेंट और सेटलमेंट है. सो पहले हम लोग लॉ का रास्ता अपनाएंगे. लॉफुली व्हाट वी कैन गेट बाय एडजस्टिंग और गेटिंग सम बेनिफिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट कंसर्न. It is there. No one is going to be left out. All 216 members are family members. जहाँ पे जिसका बेनिफिट होगा हम सारा करेंगे. I had raised with Kurupa Builders first time only. So other जो basically I will not ask many questions, just clarification कि एक बार जो आपने डॉक्यूमेंट्स आपको मिले हैं वो एक बार आप चेक कर लीजिए एंड कोई भी ऑफर हो उसके बेसिस पे प्रॉपरली उसके बेसिस पे आपको ऑफर देंगे. कोई भी क्वेरी है आप यू कैन कॉन्टैक्ट सोसाइटी और अस ऑल्सो डायरेक्टली ऑल्सो एंड आप जो भी फाइनल ऑफर दें इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली एंड बाद में कोई सरप्राइजेस नहीं आए कि आपको नहीं मालूम था अगर ऐसा कुछ. That we should not hear. So that is the only confirmation I require basically. Then जो basically validity of the offer कि society is in very fast pace. वो भी है fast पे उनका by December 2023 they have to vacate. That is the rule. So they will do fast, but at least we want validity of the offer to be at least 270 days. जो वो आप उसको applicability करके तो society matter है कभी-कभी आगे पीछे हो सकता है. So that's why what we want is that one. Validity offer to 70 days, 365 days, okay, not an issue, provided the government rule prevails. I am not above the government, so if there is any changes in the government rule, then everyone will have to. Okay, fine. And just timelines about 33-9. आपका जो 33-9 में अगर आप करेंगे, तो just to understand to the members कि there are 3 matters which are going on, कि HPC, UDD and ये आपको approval लगेगा, फिर IOD and then MOEF. So how do you manage and how does time manage? I mean, I'll bring my architect at right time. कल्पेश भाई आएंगे और आप सबको exactly बताएंगे. So that will be a better way. We are too early, I think, on those time. आपने कुछ डिस्कशन किया होगा कितना टाइमलाइंस क्या जाएगा उसमें क्या? जो लास्ट प्रोजेक्ट्स थे उनके वो करीब 6 महीने से लेके 13 महीने तक अप्रूवल में गए. और अभी जो बीएमसी का इलेक्शन कभी होगा, एचपीसी में सबसे ज़्यादा तकलीफ है सब लोगों को इकट्ठा करके अपॉइंटमेंट ले दिया. सो ये सब चीज़ें हमको ध्यान में देनी पड़ेगी. फिलहाल तो बहुत अच्छा माहौल है. सरकार बीएमसी है ही नहीं, तो वो 2 ही जगह से सीधा काम हो जाता है, तो जल्दी होता है. तो ये सब चीज़ें भी मायने रखेंगी. तो आई फील वी आर टू अर्ली राइट नाउ ऑन दैट. So let कल्पेश भाई come and discuss the point. कल्पेश भाई वही आर्किटेक्ट मतलब जो है जिन्होंने HPC अप्रूवल एक वी आर ऑल्सो PMC इन 6 सोसाइटीज ऑफ साई बाबा नगर, वहाँ पे भी वही आर्किटेक्ट है, उन्होंने ही HPC अप्रूवल लिखा है एंड अपने RC वार्ड में ही 4 अभी तक अप्रूवल पास हो चुके हैं. Basically, the most capable are. Yes. Not the most. one of the capable. Actually, just to add here, Kalpesh bhai's father is LD Shah. He was the person, he passed away recently, I mean before COVID, and he was the person who started this cluster phenomenon. He was a very aged architect of Shripati Group, and the first cluster was approved in town, कि जहाँ पे possible ही नहीं था, considering the density of population, so first cluster, and then it was in 91, then they came up with the minimum size area, then that falana likhna, or somehow it is approved now. He runs that advantage of the area. एबिलिटी एंड जो पोडियम के बारे में बात हुआ, सो दैट इज वन मेंबर पर कार पार्किंग एंड वी डोंट वांट एनी मैकेनिकल नॉन मैकेनिकल पार्किंग. फिर उसमें कितने भी पोडियम हो वी आर दैट इज ओके फाइन कि एरिया पार्किंग सबको मिलना चाहिए एंड दैट इज टू बी नॉन मैकेनिकल.
एंड दैट वन थिंग विल हैव टू ऑल्सो सोसाइटी हैज टू डिसाइड कि कमर्शियल अलाउ करने के लिए हम तो उस हिसाब से ऑफर में कोई चेंजेस होंगे कि नहीं. ग्राउंड फ्लोर पे कमर्शियल हीटिंग जो पीछे वाला 60 फीट के रोड पे दे आर प्रपोजिंग. So that we'll have to clarify among ourselves. As per your tender, nothing is specified, so we have taken it. Yeah, that is we have taken it. So that is we'll clarify. सर कहाँ से तो वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा ना काम करने के. I agree part. But society has to decide that. Society has to decide and approve जो आपका कोई ऑफर में कोई इशू आ गया. You already said that you have visibility in all the जो भी है अपना planning, designing, even approvals and construction activity. So that is where we have come across. Okay, fine, there is no issue. And okay, that is all. You have answered properly. Such is पूरा everything. EOS we have not shown, basically we have not seen here on the plan. So it is very primary stage, so I understand that part. कि वो आगे पीछे किधर करके वो करना ही पड़ेगा. So it is just preliminary stage. आ जाएगा. बट एक और एक रिक्वेस्ट था कि जो अपने 120 मीटर्स तो जा ही रहे हैं, समझो कि 120 मुझे लग रहा है ऐसा लग रहा है 70 मीटर से ऊपर ही जाएंगे. We will try not to go, but if we have to, then we'll have to. वी हैव वन मोर सजेशन इन दैट कि अगर आपका एफएसआई बैठता है, समझो लास्ट टाइम जैसे आपने कोई प्रोजेक्ट में 113 मीटर ही लिया, वट एवर रीजन आई डोंट नो, बट अगर उसमें से इंटरनल हाइट बढ़ा के आप हमारा इधर 120 कर दीजिए, ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी करके यू कैन वर्क इट आउट. क्या होता है सर कि एक बार जब ये आपका इंटरनल हाइट इज अ फिनोमिना व्हिच इज मच स्पोकन अबाउट, बट इंटरनल हाइट इन रेफरेंस टू योर रूम विड्थ और लेंथ भी देखना चाहिए. आपके पास जो भी 10 बाई 12 का 10 बाई 16 का रूम है और उसमें आप अननेसेसरी ज़्यादा हाइट करोगे, आपका एक तो एसी का कॉस्ट होगा, उससे और फील होगा. आपके पास जब भी मोर देन 15 फीट बाई 20 फीट का है और उसमें आप 10-11 फुट लो तो उसकी होगी. नहीं तो ज़्यादातर लोग मैंने देखा है कि आप ज़्यादा हाइट लेंगे और फिर वो फॉल से नहीं करेगा. आई मीन देयर इज़ नो फन ऑफ इट. तो ऐसे होनी चाहिए जैसे मैंने बोला कि ऑप्टिमल होनी चाहिए. तो आपको एनीथिंग बियॉन्ड 9 फीट 9 इंचेस मिलना चाहिए, जैसा मेरा मानना है. तो ये इवन दिखेगा जो आर्किटेक्चर में आप लोग गोल्डन रेशियो बोलते हैं ना, तो वो मेंटेन करना चाहिए. So we are not talking about much height कि ओवर आधा इंच को जैसा मतलब चेंज अगर बढ़ जाए तो आधा फुट बढ़ जाए. That is 120 तक आप हो उतना आप कर लीजिए. 113 पे ऐसा हाइट के हिसाब से मत अटकाइए, उसको 120 तक लेके जाइए. आपको भी पता है सर क्या होता है कि इतने सारे परमिशंस होते हैं, फायर के, पार्किंग के, फलाने ढिकने, एविएशन के. आप जब भी अपर लिमिट के नज़दीक होते हो ना, तो देयर आर चांसेस के आपको कोई भी एक आध ऑफिसर भी ऐसा आ गया, नहीं मैं तो ऐसे गिनती करूँगा, वैसे गिनती करूँगा, सी लेवल यहाँ कुछ अलग है, यहाँ कुछ अलग है, मैं ये गिनती करूँगा, और आप अटक नहीं जाने चाहिए. सो एंड रीडेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है. तो ही मैं ही भी पैसे कमा के बाहर निकलूँगा, तो ही आप सुखी से आएंगे कि हम थोड़ा मार्जिन छोड़ के चलें. वो मार्जिन छोड़ के जितना भी कर सकते हैं, हाँ उतना कैन डू. पक्का. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू रैन भाई. आशिक भाई एक एज अ क्या कहते हैं डिस्क्लेमर कि ऑलरेडी हमारे 52 नंबर क्वेश्चन में वो लिखा हुआ है. ये हमारी जो कम्युनिटी है यहाँ पे सर्व करने के लिए आई है सोसाइटी को. बाकी ये सोसाइटी में शायद होता होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी पर्सनल एक्सपेक्टेशन नहीं है कम्युनिटी का. कोई भी पर्सन आपके यहाँ पर ब्राइब मांगने के लिए या किसी भी तरह का एश्योरेंस दे के हम ये करेंगे, फेवर करेंगे, और उसके बदले में कोई मांगता है, तो हमारा रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा पर्सन को एंटरटेन मत करिए. ऐसे कोई पर्सन डिमांड करने आता है इमीडिएटली उसको रिकॉर्डिंग करके हमारे पास भेज दीजिए. हमारे जो भी जितने भी मेंबर्स कांटेक्ट में उनको आप सर्कुलेट करिए. तो हमारा रिक्वेस्ट है कि क्लियर और ट्रांसपेरेंट डीलिंग होगा और कोई पर्सनल इंटरेस्ट किसी भी मेंबर का नहीं है. और इस तरह का आपको रिक्वेस्ट है एंटरटेन, क्योंकि आपका तो फैमिली है तो वो क्वेश्चन नहीं आएगा. फिर भी हम एक एश्योरेंस एक बात, एक तो आपने बीच में भी सवाल पूछा आप एक प्रोजेक्ट क्यों करते हो और कम क्यों करते हैं. द रीज़न इज दैट वी डोंट बिलीव इन ब्राइडिंग. मैं कोई भी आदमी को कहाँ पे भी वो हिसाब से हम काम ही नहीं करते. सो बी रेस्ट एश्योर्ड, नन ऑफ एनी वन ऑफ आवर टीम विल नेवर एवर गेट इनटू दैट. जो भी आपके जिनके भी ऑफिशियल जो चार्जेस वो पे करेंगे, बाकी कोई ब्राइडिंग वगैरह नहीं होगा. तो बी रेस्ट एश्योर्ड. एक लास्ट क्वेश्चन मेंबर की तरफ से आया था सर. जैसे कि आपने पीछे की बाजू कमर्शियल प्लान किया है, अगेन मैं एक मेंबर्स की तरफ से पूछा, अगर एक बिल्डिंग के मेंबर्स बोलते कि वी आर ओके टू बी ऑन द बैक साइड,
इज इट पॉसिबल कि वो पूरा रेसिडेंशियल बने और आप अपना कमर्शियल यहाँ पे ऊपर करके उसको नो कमर्शियल जोन बना सके? See, there are lot of ifs and buts which will come. ये भी पॉसिबल है जो एक ही Possible है, right? ठीक है, तो मेरा ऐसे कहना है कि बार बार मैं ये वर्ड यूज़ करता रहा हूँ क्योंकि ऑल विल हैव टू बी रेसिलिएंट. हमें ये देखना होगा कि ये प्रोजेक्ट फिनेंशियल साइड में आइदर ऑफ द साइड कहाँ बर्डन ना बने. एट द सेम टाइम कन्वीनियंस दोनों जगह हो. जैसे ही आप मुझे अलाउ करते हैं समझो कुछ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए वहाँ से और यहाँ से नहीं होता है तो इट्स ऑल बेनिफिशियल फॉर द प्रोजेक्ट. So my only saying that we should be resilient and we should see that कि it is good for the project. So ऐसा कुछ होगा तो we are open. अभी तो हम बहुत ही nascent stage पे हैं. अभी जब सो ये बिल्डिंग को खाली क्लैरिफिकेशन करता हूँ. ये क्लैरिफिकेशन क्वेश्चन था. ऐसा नहीं है कि वो डिमांड जो आपके वो कर रहे हैं, खाली ऑप्शन सिर्फ पूछ रहे ताकि एक रेजिडेंशियल जोन सिर्फ रेजिडेंशियल रहे, उसमें कोई कमर्शियल ना आए और कमर्शियल प्योरली कमर्शियल साइड पे रहे ताकि हम लोग को डिस्टर्बेंस ना हो. दैट वाज ओनली थिंग. तो ये फ्लेक्सिबल है. बाकी अपने ऊपर अपने को कैसे करना है एज तो का प्लान है ही, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अपने को. तो खाली जो कमर्शियल का एलिमेंट था उस पर मेरा क्वेश्चन था. और सर लास्ट क्वेश्चन, आई थिंक 5% RG होता है गवर्नमेंट के लिए, वो हम लोग को एक प्लान में शायद दिखा नहीं. मे बी आप प्लान 5% RG भी नहीं दिखा है और AOS भी नहीं दिखा है. वो दोनों आएगा इसमें. वो दोनों इसमें आएगा. दिस इज लेआउट प्लानिंग, स्कीमेटिक लेआउट प्लानिंग. टेक्निकल आर्किटेक्ट पर जाके भी काफ़ी सारा ये सकती है. आई थिंक वी आर गुड इनफ. टाइम भी हो चुका है, भूख भी लगी है. सो इफ नो मोर क्वेश्चन देन आई थिंक वी शुड कंक्लूड एंड बिगर राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर टीम ओशो. थैंक यू सर. इट्स हम्बल विद आशिक भाई, सर भावेन भाई, राजेश सर डिनर करके जाना है. आशिक भाई का फेवरेट आइटम है सब. चलो सर. मैं मंगल. जो आपका डिफरेंट रहता था ना यूएस में जो जो बैक पे बने और मेरी विंडो में घड़ी चली और कन्वर्ट करने की बात भी नहीं चला. हाँ